नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि इस वक्त हम देव स्थान हर की पौड़ी में मौजूद हैं और हमारे साथ श्री 108 स्वामी महादेव सरस्वती जी हमारे साथ हैं। और आपको बताएं कि जब प्राकृतिक आपदा आई थी उस समय इस मंदिर को जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। बहुत मंदिर के हर एक परिसर में जो था वो कीचड़ और मिट्टी भरे पड़े थे। तब हमने महाराज जी से इंटरव्यू किया था और महाराज जी से एक बात पूछी थी कि महाराज जी, नवरात्रे जो है वो आ रहे हैं और क्या नवरात्रों से पहले ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुल पाएगा? तो महाराज जी ने कहा था कि बिल्कुल नवरात्रों से पहले जो है वो मंदिर जो है वो श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा। आज ही हमारे साथ है, उनसे जो है बातचीत करेंगे और विस्तार से जानकारी लेंगे। जय माता दी। मैं आप पहले भी उस दिन मेरा इंटरव्यू लेके गए थे, आज भी आप सबसे पहले आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। मैं इसलिए जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि सफाई के बाद मीडिया में आप पहली बार ही यहाँ पे आए हैं, अभी तक कोई मीडिया नहीं आया है। तो इसलिए मैं आपको बड़ा धन्यवाद देता हूं कि ये जो अभियान हमने चलाया था, हमने जो 2-3 पार्टी लेवल लगाई थी, उनका भी उनके द्वारा भी बड़ा सहयोग हुआ। आप जो मीडिया वाले हैं, सभी मीडिया वालों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ सहयोग किया या नहीं किया, जिन्होंने जो अपने कोई तन मन धन से हमारा सहयोग किया है, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। क्यों सभी ने हमारे साथ ही ये मिलके ये सफाई अभियान का काम शुरू किया। महाराज जी, एक विशेष जानकारी आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी थी, अंदर कीचड़ ही कीचड़ था। महाराज जी, जानना चाहेंगे कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए सफाई जो है, सफाई अभियान में शासन प्रशासन की तरफ से क्या मदद हुई? शासन प्रशासन की तरफ से जो हमारे जो म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर साहब देवांश जी थे, उनको हमने बोला था कि आप हमको नाला साफ करके दीजिए और 2 बम्बियां दे दिए। उन्होंने दिया था और उन्होंने उसमें साथ दिया था। ये म्युनिसिपैलिटी के तरफ से, प्रशासन के तरफ से काम हुआ है। और जो रंधावा साहब आए थे, उन्होंने भी 2-3 टीम लेके आए थे और यहाँ पे उन्होंने जो सुबह सुबह एक अभियान चलाया था कि जितना भी उठ सके, अब जितना भी उनसे हो सके, उन्होंने भी हमारा साथ दिया था और मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। काफी मोहल्ले के लड़के थे, जो नौजवान लड़के थे, उन्होंने भी हमारा साथ दिया है, कि उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे बेहतर हमारे साथ जो है, ये पहले जो मेयर रह चुके हैं और चंद्रमोहन गुप्ता जी, उन्होंने ही हमारा बहुत ही, जो कहीं फोन करना है, कुछ करना है या म्युनिसिपैलिटी वालों को करना है, किसी को करना है, वो मेरे साथ रात दिन रहे और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया जी। उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं जी। गुरुजी, जानना चाहेंगे जो गौशाला का यहाँ पे सेवा चल रही है, गौ माँ की यहाँ पे सेवा की जा रही है, गौशाला, उसके बारे में गुरुजी जानना चाहेंगे। गौशाला में भी मैं पहले ही ये जो चंद्रमोहन जी है, इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मेयर बने थे ये, मेरा इनसे तभी के करने मुलाकात हुआ और मैं स्वामी जी के पास इनको ले गया था। तो थोड़े दिनों के बाद स्वामी जी ने समाधि ली। उसके बाद जो मैं पहली बार गद्दी में बैठा था, तो मेरे गद्दी में बैठने के 2-3 दिन बाद ये मेरे पास आए। बोला, महाराज जी अब पहचान हुई, जान पहचान हुई। और उन्होंने एक संकेत दिया मेरे को कि हमारा एक ऐसा होना चाहिए हिंदू धर्म का, गौशाला एक मंदिर के साथ अवश्य जुड़नी चाहिए। और वो दिमाग मेरे पे रहा और उन्होंने पहले मेरे को समझो कि इशारा दिया था। मैं सोचता था कि ये जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची बात कर रहे हैं। हर मंदिर में जो हमारी गौ माता, देसी गाय हमारे हिंदू लोग बहुत कम रखते हैं जी। क्यों कम रखते हैं? वो सड़कों में ऐसे जो लावारिस हो जाती है, उसकी सेवा कोई नहीं रखता। आजकल दूध के लिए दूसरी गाय रखते हैं और उस गाय का सबसे ज्यादा दूध होता है, प्रॉफिट होता है। ये इसको खाली जैसे सेवा होती है, इतना हमारे को प्रॉफिट नहीं होता। तो उन्होंने बोला था कि हर मंदिर के साथ इसको गौमूत्र जो है ना, हमारे को विशेष काम से जो मंदिरों में काम आता है, गौमूत्र का और गोबर की जो पवित्रता करनी है तो गोबर का काम आता है। और ये जो दूध का अभिषेक कराना, तो देसी गाय का दूध का अभिषेक होता है। तो मेरे दिमाग में ये था कि चंद्रमोहन गुप्ता जी
जो मेयर साहब है ये सही राइट दिशा में हमको ले जा रहे। अपना दिमाग चाहिए, जो सही राइट दिशा में ले जाते हैं उनका भी जो बोलते हैं उसके बारे में विशेष सोचना चाहिए। वो मैंने अपने दिल में रखा। तो मैंने एक दिन SHO थे यहाँ बगे बाहू में, चीफ साहब, उनको भी ये बोला कि मैं चीफ साहब मैं यहाँ पे गौशाला बनाना चाहता हूँ छोटा सा। तो चीफ साहब ने एक बच्ची ला के दी मेरे को, वो DSP साहब थे। तब से ये दोनों की समझो मेरे से भी ज्यादा चंद्रमोहन गुप्ता जी और चीफ साहब को इसका श्रेय जाता है, क्योंकि पहले चंद्रमोहन जी को जाता है जिन्होंने इस रास्ते में लगाया, फिर बच्ची लेके देने वाले जो चीफ साहब है उनको जाता है, और इन्होंने वो फिर बढ़ते बढ़ते बोलते, फिर जब मैंने एक बच्ची लाई तो बोलते महाराज जी इसके सहारे के लिए, चंद्रमोहन गुप्ता जी बोलने लगे इसको सहारे के लिए ना एक और होना चाहिए। फिर बोलने लगे महाराज एक दो और रख लो। फिर लोग जुड़ते रहे तो फिर गाय लेते रहे। आज हमारे पास 9-10 गाय है जो इनके ही एक दिशा के जो इन्होंने रास्ता बताया था उसी दिशा में हमारी गौशाला बन रही है कि ये आने वाले समय में भी बहुत बड़ी गौशाला बनेगी। मैं इतना जो है अपने मन में ये आशा रखता हूँ। गुरुजी, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि मंदिर जो है वो पूरी तरह से श्रद्धालुओं के लिए खुल चुका है और गौ माता की जो है सेवा भी यहाँ पर जो है की जा रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी जम्मू वासियों को हमारे हर की पौड़ी इतना बड़ा तीर्थ स्थान जहाँ पे स्वयं 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, अन्नपूर्णा माता का विश्राम कक्ष है, सूर्य पुत्री तभी गंगा माता की इतनी प्रतिमा लगी हुई है, और उसके साथ जो है तभी का पैर देवता का जो यहाँ पे बनाया हुआ है, और पशुपतिनाथ का 4 धाम के अंदर पशुपतिनाथ बनाए हुए हैं, और पशुपतिनाथ का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। और सभी जम्मू वासियों को मैं संकेत ये धन्यवाद देता हूं कि आप लोग एक बार आके जरूर ही हर की पौड़ी का दर्शन कीजिए। इतना बड़ा तीर्थ स्थान आपके जम्मू में है। सबको एक धैर्य के साथ, गौरव के साथ कहना चाहिए कि हमारी जम्मू की हर की पौड़ी एक महान तीर्थ स्थान है। ये सभी को अपने निष्ठा से कहना चाहिए। मैं जम्मू वासियों से ये संकेत देता हूं, और जम्मू वासियों ने काफी सहयोग भी दिया, मिट्टी में भी दिया, तन मन धन से सबने सहयोग किया। मैं अवश्य आके एक बार हर की पौड़ी का दर्शन कीजिए। एक रूटीन बनाइए कि हर की पौड़ी हमने इस दिन जाना है, और गंगा को कुछ थोड़ा बहुत कुछ भी हो आपके पास जो श्रद्धा पूर्वक गंगा माता को धूप अगरबत्ती दिखाइए, अपने संकट हरिए। मैं इतना जम्मू वासियों को कहना चाहता हूं।